नमस्कार। चूरू अपडेट में आप सभी का स्वागत है। राज्य सरकार के कला, साहित्य, संस्कृति व पुरातत्व विभाग, जिला प्रशासन व महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के तत्वाधान में आयोजित सद्भावना सप्ताह के अंतर्गत दूसरे दिन शनिवार को पुलिस लाइन चूरू में आत्मशुद्धि योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश कुमार गौतम ने जीवन में आत्मशुद्धि के लिए योग की महत्ता बताते हुए कहा कि योग भारतीय संस्कृति का मुख्य अंग है। योग के जरिए हम रोगों से दूर रह सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि योग एक जीवन शैली है जिसे विश्व के देशों ने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि योग, प्राणायाम, आसन हमें स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वच्छ सोच भी प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि योग से आत्मशुद्धि का प्रचलन प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि गंभीर रोग का उपचार भी योग में समाहित है। इस अवसर पर योगाचार्य डॉक्टर मनोज शर्मा ने आत्मशुद्धि योग कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस अधिकारियों व पुलिस जवानों को योग की विभिन्न क्रियाओं की जीवन में महत्ता से अवगत कराते हुए यौगिक मुद्राएं करवाई। उन्होंने कहा कि जीवन में योग की सूक्ष्म क्रियाएं हमारी जीवन शैली को आमूलचूल बदलाव लाकर हमारी स्वच्छ सोच को बढ़ावा देती है। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक दुलाराम सहारण, गांधी 150 प्रकोष्ठ अधिकारी उम्मेद गोटवाल, गांधी 150 आधा जीपी क्षेत्र के उपखंड संयोजक रियाजत खान, उप पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश गोदारा, एडीईओ सावरमल गुजर, मुबारक भाटी सहित पुलिस अधिकारी व पुलिस जवान उपस्थित थे। रोजाना के काम में इसका बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा। योग को पूरे विश्व ने माना है और स्वीकार किया है। हम डॉक्टर मनोज जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पुलिस लाइन में अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पधारे। संत निरंकारी मिशन जोन नंबर 19A द्वारा केंद्रीय विद्यालय में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य OR चौधरी व अध्यक्षता रतन नगर पालिका अधिशासी अधिकारी द्वारका प्रसाद व चूरू जोन के जोनल इंचार्ज शिव भगवान बजाज आदि ने विद्यालय में पौधारोपण किया। मीडिया प्रभारी प्रताप नैन ने बताया कि निरंकारी मिशन आज पूरे देश में 275 जिलों से वन में वन नेस वन प्रोजेक्ट के तहत सदगुरु माता सुदीक्षा ने शुभारंभ किया, जिसमें लाखों पौधे लगाए गए। पूरे वर्ष ये अभियान चलेगा। विद्यालय में 50 पेड़ लगाए गए, जिसकी जिम्मेदारी निरंकारी सेवादारों ने ली है। इस अवसर पर प्राचार्य OR चौधरी व अधिशासी अधिकारी द्वारिका प्रसाद ने कहा कि पेड़ पौधों की आवश्यकता हमें पूरी जिंदगी है। सेवा दल इंचार्ज लक्ष्मण सिंह राव, विजय इसरानी, गिरधर बाजार, शंकर बुंदेला, ताराचंद विद्या चौधरी, सुरेश कुमार यादव व प्रमोद पुनिया आदि उपस्थित थे। वर्कशॉप सर बताइए। आज हमारे पूरे भारत के अंदर संत निरंकारी मंडल के द्वारा सतगुरु माता सुदीक्षा जी के द्वारा ये वन नेस वन का कार्यक्रम रखा गया है। पूरे भारत में आज के दिन 9 बजे से पूरे भारत में पौधारोपण हो रहा है। आज चूरू में हमारे इस केंद्रीय विद्यालय के अंदर आज ये सेवा दल के द्वारा, मिशन के कार्यकर्ताओं के द्वारा कम से कम 50 पौधों का आज लक्ष्य रखा गया है, जिनका पानी, खाद पानी सब ये निरंकारी मिशन के सेवादार करेंगे। 3 साल के लिए इनको गोद लिए उनको पालन पोषण करेंगे। पूरा कार्यक्रम पूरे 12 महीने चलेगा। तो पूरे भारत में हम पौधारोपण, ऑक्सीजन की जो कमी है, इस पौधारोपण के द्वारा माता जी का और सदगुरु का ध्यान है और पूरे भारत में वन नेस वन का कार्यक्रम चल रहा है। आपका नाम? शिव भगवान बजाज, जोनल इंचार्ज शिव भगवान बजाज, चूरू जोन नंबर 19A। चूरू के नई सड़क पर कांग्रेस कार्यालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा व उच्च शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस नेता जमील चौहान की मांग पर राजकीय पारक बालिका महाविद्यालय को उच्च महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया। क्रमोन्नत होने पर कांग्रेस नेता रियाजत अली खान व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधेश्याम चोटिया ने कांग्रेस नेता जमील चौहान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि श्री चौहान ने पारक बालिका को क्रमोन्नत करवाने के लिए मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर व व्यक्तिगत मिलकर अपनी मांग रखी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती पर पारक विद्यालय को क्रमोन्नत करने की सूचना मिलते ही विद्यालय के अभिभावकों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेता जमील चौहान ने पत्रकारों से पारक विद्यालय के क्रमोन्नत होने पर वार्ता करते हुए बताया कि पिछले 2 साल से इस विद्यालय के लिए प्रयासरत था। प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग व वर्तमान प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी जी के सहयोग से व इलाके के अभिभावकों व छात्राओं के जन दबाव व शिक्षा मंत्री डोटासरा से अनेकों बार मिलकर व मुख्यमंत्री निवास पर जाकर मांग प्रस्तुत कर दबाव को बनाए रखा। स्थानीय कार्यकर्ताओं का भी इसमें भरपूर सहयोग रहा व खासकर पत्रकार बंधुओं का सहयोग अतुलनीय रहा। प्रेस वार्ता में पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राधेश्याम चोटिया, PCC अध्यक्ष रियाजत खान, मुबारक भाटी, आबिद खान मोयल, इकबाल रुकन खानी व गफ्फार खान आदि का कांग्रेस नेता जमील चौहान का आभार व्यक्त किया।
राजकीय पारक बालिका माध्यमिक विद्यालय उस माध्यमिक विद्यालय में प्रमोदित होने पर मैं प्रेस के साथियों से आज रूबरू होना चाहता था। प्रेस के साथियों का भरपूर सहयोग इसमें मुझे मिला। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ प्रेस के साथियों का कि जब भी मैंने इस मामले को उठाया तो प्रेस ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और सामाजिक सरोकार निभाते हुए मीडिया ने इसको हाईलाइट किया इस मामले को। और ये मेरी कामयाबी का मूल मंत्र था जो मीडिया ने इसको उजागर किया और मीडिया ने हाई लेवल तक इसको पहुंचाया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, अशोक गहलोत साहब का, कि उनसे भी मैं इस विषय में 2 बार मिला और उनको जो बालिकाओं की इस तरीके की जो ये डिले चल रहा था, मामला काफ़ी वर्षों से था, अब इस मामले को हमने गंभीरता से उठाया और उसके बावजूद भी कई अड़चनें इसमें आ रही थी, उन बाधाओं को दूर करते हुए अब स्कूल क्रमोन्नत हुई है। तो मैं मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा जी का और विशेषकर मैं प्रभारी मंत्री जो हमारे भवन सिंह जी भाटी साहब हैं, उन्होंने इस मामले में कम से कम 6-7 बार मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को अवगत करवाया और उन्होंने इस मामले को अपने आंखों से देखा था कि बच्ची और उनके अभिभावक स्वयं यहाँ अपने सर्किट हाउस आकर उनका घेराव भी किया था। उनके साथ महेंद्र चौधरी जी भी थे, आए हुए दोनों मंत्री राजस्थान सरकार के यहाँ मौजूद थे। तो उनके समक्ष भी बच्चियों ने अपनी पीड़ा रखी थी। बच्चियों ने कहा था कि सर हम पढ़ना चाहते हैं तो स्कूल क्रमोन्नत होगी तभी हम पढ़ पाएंगे, वरना हम बीच में हमें पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, ये कार्य तो आपने बहुत ही अच्छा किया, पर ज़्यादातर आपको देखा गया है कि आप कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ताओं से थोड़े अलग, थोड़ा आप आम जनता के साथ ज़्यादा जुड़े हुए लगते हैं। मैं शुरू से ही मेरा सामाजिक सरोकार निभाने में हमेशा रुचि रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता होने के साथ साथ मैं पहले सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। शिक्षा के मामले में जिस मोहल्ले में जिस समाज में मैं रहता हूँ उसमें शिक्षा की कमी है और आम लोग ये कहते भी हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है, उस प्रयास को हम आगे तक बढ़ाना चाहते हैं। इससे पहले भी पिछले कांग्रेस के शासनकाल में प्राथमिक विद्यालय थी 15 नंबर स्कूल, उसको उस प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाया था। उसमें भी हमें कुछ दिक्कतें आई, उसको हमने बाधाओं को दूर करते हुए उस विद्यालय को भी हमने मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और मैं उनको नमन करना चाहता हूं मास्टर भवनलाल मेघवाल साहब को। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष श्री आर.सी. गग्गड़ द्वारा होटल ग्रैंड शेखावाटी जयपुर रोड चूरू में क्षेत्र की शाखाओं के शाखा प्रबंधकों के साथ व्यवसाय समीक्षा बैठक में व्यावसायिक उपलब्धियों की जानकारी दी गई। श्री गग्गड़ द्वारा कोविड गाइडलाइंस का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया एवं कोविड महामारी की दुष्कर अवधि में बैंक द्वारा ग्राहक हित के लिए किए गए कार्यों का भी वर्णन करते हुए बताया कि बैंक द्वारा इस अवधि में शाखाओं एवं बैंक मित्रों के विस्तृत नेटवर्क द्वारा निर्बाध रूप से बैंकिंग सेवाएं दी गई है और 7 लाख से अधिक ग्राहकों को जोड़कर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित भी किया है। उल्लेखनीय है कि बैंक की राजस्थान में विभिन्न बैंकों के शाखा नेटवर्क में जहां हिस्सेदारी लगभग 10% है, वहीं इन सामाजिक योजनाओं में भागीदारी का हिस्सा बैंक का हिस्सा लगभग 17% है। श्री गग्गड़ ने जानकारी दी कि बैंक द्वारा लाभार्जन के मामले में देश के ग्रामीण बैंकों में दूसरा स्थान वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्राप्त किया। बैंक द्वारा ग्राहकों को कॉन्टैक्ट लेंस बुकिंग हेतु डिजिटल माध्यम यथा यूपीआई, IMPS, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, NEFT, RTGS और APS आदि से लेन देन किया जा सकता है। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक श्री GL मीणा कृषिगत आवश्यकताओं के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंक की योजनाओं की जानकारी दी गई और कृषकों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने की सलाह भी दी गई। अंत में मुख्य प्रबंधक सुनील अग्रवाल द्वारा सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। बैठक का संचालन संजय नायक द्वारा किया गया। बैठक में 37 प्रबंधकों के अलावा मनोज कुमार सरवा, सुमेश पोटलिया, अनामिका निकिता मोदी, अजीत बनीरोत, राजकुमार सिंधी, प्रेमचंद, विनोद कुमार सुरेला, श्रीकांत गिरी आदि स्टाफ के सदस्यों ने भाग लिया। आचार्य श्री महाश्रमण जी की विदुषी सुशिष्या डॉक्टर साध्वी परमयशा जी के सानिध्य में 13 पंथ भवन में श्रीमती रीटा बोथरा के 13 की तपस्या व प्रिया छाजेड़ की 28 की तपस्या पर तप पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया।
डॉक्टर साध्वी परमिया शाह जी ने तप की महत्ता को बताते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि तपस्या के 12 प्रकार बतलाए गए हैं। अनशन, उनोदरी आदि की आत्मा उत्थान के उपक्रम है। भगवान महावीर ने गौतम से पूछा कि भगवान तपस्या के द्वारा जीव क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो भगवान महावीर ने कहा कि तपस्या के द्वारा जीव पुराने कर्मों को क्षय करके जीवन को उज्जवल बनाता है। आत्मा की मलिनता को दूर करने का सशक्त माध्यम है तपस्या। उन्होंने आगे कहा कि तपस्या जीवन को स्वच्छ बनाती है, ताजगी तंदुरुस्ती से भरती है, गुरुता और गौरव को पाने का अनुष्ठान है तपस्या। रीटा बोथरा व प्रिया छाजेड़ ने गुरु कृपा से सबकी मंगल भावनाओं से अपने चैत्य पुरुष को जगाने का प्रयास किया है। तप अमृत का प्याला होता है, उसे कोई किस्मत वाला ही पी सकता है। में साध्वी कुमुद प्रभा जी ने कहा कि अंतर्मन की मुस्कान है तपस्या, जीवन का निर्माण है तपस्या। तपस्या कायरों का नहीं, वीरों का आभूषण होता है। तप की चोटी पर चढ़ना आसान नहीं है। कार्यक्रम का शुभारंभ महिला मंडल के मंगलाचरण से हुआ। विवृंद ने तप का चरम सुहाया, संयम तिलक लगाया, गीत की स्वर लहरियों के साथ तप की अभ्यर्थना की। भिक्षु भजन मंडली ने तपस्वी के मनोबल को बढ़ाने वाली गीतिका प्रस्तुत की। श्री जैन सितंबर तेरापंथी सभा के ट्रस्टी पन्नालाल जी दुगड़, तेरापंथी युवक परिषद के अध्यक्ष मुकेश श्रीमाल, कलिका चोपड़ा, ममता छाजेड़, श्रीमती चंदा देवी नाहर, चाहत बोथरा ने अपनी भावनाओं को गीतिका, कविता, मुक्तक एवं विचारों के द्वारा तपस्विनी बहनों को तप की आराधना में प्रेषित की। में श्री जैन सितंबर तेरापंथी सभा, तेरापंथी महिला मंडल व तेरापंथी युवक परिषद द्वारा तपस्विनी बहनों का अभिनंदन किया गया। श्री जैन सितंबर तेरापंथी सभा की तरफ से सभा के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान ट्रस्टी, शासन सेवी श्री नवरत्न मल जी बैद एवं ट्रस्टी श्री पन्नालाल जी दुग्गड़ ने अभिनंदन पत्र भेंट किया। सभा की तरफ से अध्यक्ष श्री नवरत्न मल जी मुथा ने गुरुदेव की तस्वीर, महिला मंडल ने साहित्य तथा तेरापंथ युवक परिषद ने मोमेटो भेंट कर तपस्विनी जी का अभिनंदन किया। कार्यक्रम का संचालन साध्वी श्री विनम्र शाह जी ने किया।